आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू हो गया है। अभियान 14 नवंबर को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे चरण के अभियान के दौरान आज रामगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को योजनाओं से जोड़ेंगे। इस मौके पर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुचि, आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान का जो पड़ाव है वो रामगढ़ में होगा। किस तरीके की तैयारी है और क्या क्या आज होना है? बिल्कुल राहुल, देखिए सरकार जो है वो पूरी तरह से जनता के साथ है और जनता की समस्याओं के निदान के लिए ये जो कार्यक्रम है कि आपकी सरकार आपके द्वार, आपका अधिकार आपके द्वार, तो ये कार्यक्रम चल रहा है। पिछले वर्ष भी जो है सरकार जनता के द्वार पहुंची थी और ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में, बीहड़ क्षेत्र में सरकार पहुंची थी जहां पर नेटवर्क भी कहे तो सही से कार्य नहीं करता है और वहां सरकार ने जनता की समस्याओं के निष्पादन के लिए पूरी तन्मयता के साथ कार्य किया था और ऐसे लाखों जो समस्याएं हैं वो आए थे। चूंकि सरकार के अधिकारी उनके द्वार तक पहुंच रहे थे और अगर विधवा पेंशन की बात करें, वृद्धा पेंशन की बात करें, राशन कार्ड की बात करें, तो कई ऐसी जो समस्याएं हैं जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए सरकार के अधिकारी जो है उनके द्वार तक पहुंच रहे थे और उनके समस्याओं का निपटारा कर रहे थे। वहीं जो इस वर्ष सरकार के अब लगभग 3 वर्ष पूरे होने को हैं और 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार फिर से यह योजना चला रही है। पहला चरण समाप्त हो चुका है और 1 नवंबर से ये दूसरा चरण चल रहा है और दूसरे चरण में भी सरकार जो है वो जनता की समस्याओं के लिए और कई कहे तो आज रामगढ़ में कार्यक्रम है और ऐसे परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। ऐसे लाभुकों, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह की सुविधाओं, जनता की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए और जो है ऐसे क्षेत्र में सरकार पहुंच रही है। ऐसे क्षेत्र में चूंकि समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं, अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। लेकिन कल की अगर बात करें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम तो जनता के हित के लिए कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन बीच में जो अड़चने आ रही हैं, कुछ बाधाएं आ रही है, इससे हम डरने वाले नहीं हैं और लगातार जनता के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। वैसे कहें तो आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी आदिवासी के हित के लिए या फिर झारखंड की जनता के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। आज कार्यक्रम रामगढ़ में है और रामगढ़ में जो है कई जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों को भी बुलाया गया है। ऐसे कई जो राशन कार्ड धारी हैं उन्हें भी बुलाया गया है। तो कहे तो जनता भी भारी संख्या में वहां पर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री स्वयं परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। तैयारी जो है वो पूरी मुकम्मल कर ली गई है। जी राहुल। चलिए, बिल्कुल, तो तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि जिस तरीके से लगातार कई कह सकते हैं कि महीनों से यह जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, दूसरे चरण की भी शुरुआत हो रही है। रामगढ़ वासियों की अगर बात करें तो उनकी क्या बेसिक जो समस्याएं हैं वो नजर आती है और जब सरकार उनके द्वार पहुंचेगी तो उनकी क्या उम्मीदें होगी? बिल्कुल राहुल, देखिए जिस भी क्षेत्र में अगर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तो उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जो राज्य के मुखिया हैं वो स्वयं वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें बहुत उम्मीदें होती हैं। जो भी वहां की छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं वो किस तरीके से खत्म किया जाए और मुख्यमंत्री ने पहले ही सभी अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि जितनी भी समस्याएं हो, अगर जिन्हें इस सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें भी यह जानकारी दें और वो इस योजना का लाभ ले। तो कहे तो रामगढ़ वासी भी इस कार्यक्रम के लिए जो है पूरे उत्साहित हैं और उन्हें इंतजार है कि यहाँ पर आएंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कई जो मंत्री होंगे वो यहाँ वहां पर पहुंचेंगे। तो जो समस्याओं का निदान है वो तो होगा ही राहुल। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां रामगढ़ वासी के लिए बहुत बड़ी बात है और रामगढ़ वासी पूरे उत्साहित हैं। उन्हें इंतजार है कि मुख्यमंत्री आएंगे और उनकी समस्याओं का निपटारा होगा, निदान होगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो आज रामगढ़ में पड़ाव होगा और सरकार रामगढ़ आज पहुंचने वाली है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है।